मऊ में यदि उपचुनाव होता है तो क्या रामपुर कुदरकी जैसा हाल होने वाला है? रामपुर कुदरकी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। मऊ से ज्यादा मुस्लिम समाज की आबादी वहां थी, लेकिन यहाँ का दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। गजब की रणनीति बनाई, गजब का चुनाव प्रबंधन किया और मुस्लिम बाहुल्य सीट बीजेपी जीत गई। यदि मऊ में बाई इलेक्शन होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी मऊ में भी उसी स्ट्रेटजी के तहत चुनाव मैदान में जाएगी? मऊ का बाई इलेक्शन किसी भी कीमत पे बीजेपी अपने खाते में डालना चाहती है। तमाम जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी किन किन नामों पे विचार कर रही है यह भी आपको बताना चाहेंगे। बीजेपी के संभावित कैंडिडेट कौन कौन से हैं मऊ के लिए यह भी आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी इसमें किनको कैंडिडेट बना रही है यह भी आपसे शेयर करेंगे और चुनाव का परिणाम कैसे प्रभावित होगा, कहां जाएगा, यह भी आपसे शेयर करेंगे। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। आइए वीडियो विस्तार से शुरू करते हैं। आपको याद होगा रामपुर मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा थी, कुंदरकी मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा थी। 50-50, 60% मुस्लिम आबादी वाला ये क्षेत्र था। वहां का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता। वही टेक्निक यदि मऊ में उपचुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी अप्लाई करने वाली है, क्योंकि 2027 के महासंग्राम के पहले ये चुनाव हो रहा है और ये चुनाव जो जीतेगा हवा उस तरफ जाएगी, बयार उसी घर में जाएगी जो ये चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीर है इस चुनाव को लेके। मऊ की सीट जीतने के लिए प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। कई कयास लग रहे हैं। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर शुरू के 2 दिनों तो बहुत बोले, लेकिन अब उनका कोई बयान मऊ विधानसभा को लेकर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कई नामों पे विचार कर रही है और ऐसे ऐसे नाम हैं कि लोग सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। विजय राजभर जाना पहचाना मऊ का नाम है। घोसी से 2019 में ये बीजेपी के विधायक थे, बाद में चुनाव हार गए। इनका नाम भी चल रहा है, लेकिन इतनी गड्डम गड्ड है राजभर समाज को लेके कि उधर महेंद्र राजभर, ओम प्रकाश राजभर, भारतीय जनता पार्टी के राजभर, तो राजभर का काम तमाम मऊ सीट पर हो चुका है। नाम भले इनका चल रहा है, लेकिन बीजेपी इन पे मोहर लगाएगी ऐसा नहीं दिख रहा है। दूसरा सबसे प्रबल नाम है पिछला चुनाव अब्बास अंसारी से हारे हुए अशोक कुमार सिंह का। अशोक कुमार सिंह की वफादारी और अशोक कुमार सिंह की जो लड़ाई पिछली बार हुई थी उसको लेके कुछ उनके नामों पे विचार चल रहा है। लेकिन अशोक कुमार सिंह के साथ पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का वोट जुटेगा कि नहीं जुटेगा, इसमें बीजेपी को संदेह है। यही कारण है कि वह भी अभी फाइनल स्टेज में नहीं है अशोक कुमार सिंह। तो फिर किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज का कैंडिडेट दे नहीं सकती है, लेकिन एक चमत्कारिक नाम की चर्चा चल रही है। सूत्रों की अगर माने तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा चमत्कार करता रहता है। देश के बड़े से बड़े ऐसे पद ऐसे लोगों से उसने भरा है कि लोग सोच भी नहीं सकते थे वहां तक। भारतीय जनता पार्टी मऊ में ऐसा कुछ कर सकती है। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, कभी निषाद पार्टी के टिकट पे विधायक रहे,
डॉक्टर विनोद बिंद मझवा से चुनाव जीते और मझवा विधायक रहते रहते भारतीय जनता पार्टी ने उनको इंपोर्ट कर लिया और भारतीय जनता पार्टी ने भदोही पार्लियामेंट सीट से बीजेपी का टिकट दे दिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एक तो ये उनके खाते में विजय जुड़ गई, यहाँ भी जीते वहाँ भी जीते। और डॉक्टर विनोद बिंद की सबसे ज़्यादा तारीफ भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है, जब मझवा में उपचुनाव हुआ वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव मैदान में था, तो डॉक्टर विनोद बिंद ने ऐसी मेहनत किया कि वह चुनाव बीजेपी जीत गई और इस हिसाब से डॉक्टर विनोद बिंद की कीमत बहुत वहाँ बढ़ गई है। सूत्र हमारे कह रहे हैं कि मऊ विधानसभा में मल्लाह निषाद बिंद समाज की आबादी बहुत जबरदस्त है। डॉक्टर विनोद बिंद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, व्यवहार कुशल हैं, पैसे वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी बिंद मल्लाह समाज से एक लीडरशिप ढूंढ रही है। और लोग यह कह रहे हैं अति पिछड़े समाज से डॉक्टर विनोद बिंद को मऊ में उतार कर चुनाव जिताकर उनको उत्तर प्रदेश में मंत्री बना के बिंद और मल्लाह निषाद समाज को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। ये उसकी योजना है, यह उसकी रणनीति है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं डॉक्टर विनोद बिंद पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि लोकल लोगों में टिकट की मारामारी ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी चमत्कारी काम करती रहती है, अनुशासित पार्टी है, तो डॉक्टर विनोद बिंद पे भी विचार चल रहा है। और अब तक की सूचना के अनुसार यदि चुनाव होता है तो वो नंबर 1 है। अब हम आ जाते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी, नो डाउट कि समाजवादी पार्टी का टिकट अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के परिवार में ही जाएगा। सीधा सीधा है। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की सदस्यता गई है, उनके छोटे बेटे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे ही होंगे। इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? कारण यह है कि मऊ विधानसभा की चप्पे चप्पे से वो परिचित हैं, वोटरों से डायरेक्ट उनका लगाव है, क्योंकि अब्बास अंसारी इस बीच जब से विधायक हुए ज़्यादा समय वो जेल में उन्होंने काटा और इस बीच उमर अंसारी ने मऊ विधानसभा में अब्बास अंसारी के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ के जनता का काम किया है, वहाँ की जनता की समस्याओं को सुना है, उनका समाधान किया है और मऊ विधानसभा से जो रिश्ता था उनके वालिद के समय, मुख्तार अंसारी के समय और उनके भाई अब्बास अंसारी के समय, वही कंटिन्यूटी उमर अंसारी ने बरकरार रखी है। तो लोगों का यहाँ तक कहना है कि पूरी तरह से अंसारी फैमिली आश्वस्त है, यदि मऊ में बाई इलेक्शन होता है तो उमर अंसारी ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। ये सारी परिस्थितियां हैं साथियों। अभी फैसला नहीं हुआ है, अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी गंभीरता से यह चुनाव ले रही है, जिस तरह से रामपुर कुदर की उसने जीता, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और भारी तादाद में वहाँ मुस्लिम मतदाता थे, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ चुनाव जीता अपनी कुशल रणनीति के चलते। तो वही उपयोग मऊ में भी
यदि चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि 2027 के पहले का यह चुनाव वह हारना नहीं चाहेगी। इस विषय पे आपका चिंतन क्या कहता है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा साथियों। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, हमारी मदद करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिएगा साथियों, मनोबल मेरा बढ़ेगा। शेयर करेंगे साथियों तो ये बात अन्य साथियों तक पहुंच जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।